अंग्रेजों की धरती में भारतीय शेरों का तूफान। लीड्स में ऋषभ पंत ने ठोका धमाकेदार शतक। 3 शतकों के बाद याद आया 2001 का इतिहास, जब दादा की कप्तानी में दी थी अंग्रेजों को मात। ऋषभ पंत ने तोड़ दिया कैप्टन कूल का महा रिकॉर्ड। बेन स्टोक्स के जाल में फंस गए करुण नायर। इस वक्त एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी खेली जा रही। पहला टेस्ट मुकाबला लीड्स के मैदान में हो रहा है। इस मुकाबले में सबकी नजर है क्योंकि इस मुकाबले में पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। रोहित विराट के रिटायर होने के बाद ये पहला टेस्ट मुकाबला है जब भारतीय खिलाड़ी खेलने उतरे हैं और उनका सामना अंग्रेजों से उनके गढ़ में हो रहा है। इस मुकाबले में सबको उम्मीद थी कि शायद भारतीय बल्लेबाज थोड़ा दमखम वाला प्रदर्शन करेंगे और भारतीय बल्लेबाजों ने बिल्कुल उस उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने कह सकते हैं 1-2 नहीं बल्कि 3-3 खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। पहले जायसवाल ने 101 रनों की लाजवाब पारी खेली, उसके बाद 140 से ज़्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए और उसके बाद ऋषभ पंत ने भी एक लाजवाब पारी, ये कहें एक शतक पूरा करके पवेलियन वापस लौटे और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर लंच से पहले तक 450 पार हो चुका है। क्या लगता है 500 पहुंचेंगे नहीं, ये एक सवाल है, लेकिन इस वक्त भारतीय टीम इंग्लैंड में पहली पारी में इतने सारे रन बना ले तो कहीं ना कहीं जीत की खुशबू आने लगती है। लेकिन लीड्स में इस बार अंग्रेजों ने एक जाल बुना है। किस तरह से उस जाल को बुना है सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ऋषभ पंत ने क्या खास कारनामा किया है। इस मुकाबले की शुरुआत होती है टॉस में हार के साथ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल बेन स्टोक्स से टॉस हार जाते हैं। टॉस हारने के बाद उन्होंने कह सकते हैं बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी चुनी थी। उन्हें लगता था साल 2021 में जिस तरह से भारतीय टीम को 100 रनों से कम पर ऑल आउट कर लिए थे, इस बार भी कुछ वही करेंगे, लेकिन इस बार केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल वो होने से कह सकते हैं अंग्रेज गेंदबाजों को रोक दिया। उस दोनों के बीच एक 90 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। इस मुकाबले में केएल राहुल 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि सुदर्शन आते हैं, वो भी लंच से पहले चलता बनते हैं, लेकिन बाद में यशस्वी जायसवाल का भरपूर साथ देते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल काफ़ी स्टार्ट में काफ़ी तेज़ी के साथ खेल रहे थे। पहले 30 रन तो उन्होंने 30 गेंदों में ही बना लिए थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी रन गति पर लगाम लगाई और फिर एक बढ़िया पारी की तरफ बढ़े। आपको बता दें कि इस मुकाबले में 101 रन बनाकर कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। अपनी उस पारी में उन्होंने 16 चौके लगाए थे, एक छक्का लगाया था। इसके बाद फिर शुभमन गिल एक छोर पर संभालते हैं, दूसरे छोर पर आते हैं ऋषभ पंत। दोनों के बीच कह सकते हैं आखिरी सेशन कमाल का गुजरा था। दोनों के बीच एक लंबी पार्टनरशिप हुई थी, 100 से ज़्यादा रन दोनों ने जोड़े थे। अगर बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल ने कल ही या कहें पहले दिन के आखिरी सेशन में ही अपना शतक पूरा कर लिया था। गिल ने इस दरमियान कैसे आज की इस पारी 227 गेंदों पर 147 रनों की लाजवाब पारी खेली। 150 रन बनाने से भले चूक गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके और एक छक्का लगाया। ये तो हो गए शुभमन गिल की कहानी। अगर बात करें ऋषभ पंत की, सबसे उम्मीद थी कि ऋषभ पंत चलेंगे। ऋषभ पंत ने इस मैदान पर कमाल की पारी खेली। शुरुआत में काफ़ी तेज खेल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पारी को थोड़ा सा बुना और पारी को बढ़ाया। आज उन्होंने कह सकते हैं पहले ही सेशन में अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड गेंदबाजों की खबर ली और कुल मिलाकर उन्होंने 178 गेंदों पर 134 रनों की लाजवाब पारी खेली। ऋषभ पंत ने 12 चौके लगाए, साथ में 6 छक्के भी इस मैदान में लगाए। इस तरह से कुल टीम इंडिया ने 454 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के इस वक्त 7 विकेट भी गिर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मुकाबले में शाई सुदर्शन 0 पर आउट हुए, करुण नायर 0 पर आउट हुए। इसके अलावा अगर बात करें शार्दुल ठाकुर की, तो सिर्फ 1 रन बना पाए। आपको बता दें कि भारतीय टीम को जो चौथा झटका लगा था, यानी 3 विकेट तो पहले ही गिर चुके थे, चौथा झटका आज एक 430 रन पर लगा था, लेकिन 7 विकेट यानी 4 विकेट जल्दी जल्दी गिरे और टीम इंडिया को अगले 24 रनों पर 4 विकेट गंवाने पड़ गए। इसमें शुभमन गिल का आउट होना, ऋषभ पंत का आउट होना, करुण नायर का आउट होना और शार्दुल ठाकुर का आउट होना। अब भारत के पास ऋषभ कह सकते हैं रविंद्र जडेजा मौजूद है, इसके अलावा बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज मौजूद है। क्या लगता है 500 रन बनेंगे नहीं? ये तो एक कह सकते हैं गुत्थी बन चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। ऋषभ पंत कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ऋषभ पंत भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उन्होंने 7 शतक पूरे कर लिए हैं। उससे पहले अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो उन्होंने 6 शतक लगाए थे भारतीय टीम के लिए। अब ऋषभ पंत इस मामले में उनसे आगे जा चुके हैं। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और भी है जो कह सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड है, वो अब खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तेजी के साथ छक्के लगा रहे हैं टेस्ट मुकाबलों में, वो रिकॉर्ड भी खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में अकेले एक पारी में 6 छक्के लगाए
आए हैं। इसके अलावा उनके जो ओवरऑल टेस्ट में छक्के हैं तो वो 79 हो जाते हैं। और अगर बात करें नंबर 1 पर तो वो मौजूद है वीरेंद्र सहवाग जिनके 90 छक्के हैं। नंबर दूसरे पर आते हैं रोहित शर्मा जिनके 88 छक्के हैं। क्या लगता है ऋषभ पंत आने वाले क्या इस सीरीज में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। धन्यवाद।